हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का आंसर की जो है वो आउट कर दिया गया है। और आंसर की आउट होने के बाद जो है इंग्लिश सब्जेक्ट जो है सभी को ले डूबा है। यहाँ मुझे भी ले डूबा है और बहुत सारे कैंडिडेट को भी ले डूबा है। इंग्लिश में मुझे बहुत ज़्यादा यकीन था कि स्कोर अच्छा आएगा, बट उतना अच्छा नहीं आया जितना मैं सोच रहा था। मेरा क्या स्कोर है और आंसर की आया तो आंसर की पूरा ओपन नहीं हो रहा है, इवन अभी तक ओपन नहीं हो पा रहा है, इतना घटिया सर्वर है। तो एसएससी कोई भी काम जो है अच्छे से नहीं कर रही है, सारा चीज़ों में गड़बड़ियाँ आ रही हैं और ये कहते हैं कि हम पेपर को अच्छा कराने में लगे हुए हैं। अब कैसा अच्छा पता नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं उलट पुलट दे दिए गए हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा है जिसका ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा तो आपके हंसी छूट जाएंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना मार्क्स भी कमेंट कीजिएगा कि क्या मार्क्स आया है, ठीक है। देखते हैं जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि ए और बी 3:2 के अनुपात में निवेश किया, बी को 800 का फ़ायदा हुआ तो कुल लाभ कितना हुआ। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन और ऑप्शन क्या दिए गए हैं सो देखो। कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, वाव। सभी पक्षी जानवर हैं, सभी पक्षी तैर सकते हैं। तो मतलब एसएससी क्या ही क्वेश्चन बनवा रही है और क्या ही क्वेश्चन डाला जा रहा है। क्या ये एआई का इस्तेमाल, ये कह रहे थे कि हम फुल प्रूफ के लिए बना रहे हैं और यहाँ पर तो बच्चों की लंका लगी पड़ी है। अब इसमें बच्चा क्या क्वेश्चन का सही आंसर करके आएगा, इसने कोई भी आंसर सही नहीं किया। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, ठीक है। तो एसएससी क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एसएससी को स्टेनो का भी री एग्ज़ाम लेना होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के साथ इशू आई है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा खुद का है पेपर जो मैंने दिया है, ये मेरी आंसर शीट है। आप यहाँ पे देखो, ये मेरा नाम हुआ, ठीक है। 8 अगस्त को मेरा पेपर था, सेकंड शिफ्ट में। सेंटर हमारा मुजफ्फरपुर बिहार पड़ा था, ठीक है। यानी कि हम जो करेक्ट किए होंगे वो ग्रीन से होगा, रॉन्ग होगा तो रेड से होगा। और हम जब छोड़ आए होंगे, ठीक है, नॉट आंसर्ड ये कलर से होगा। और करेक्ट आंसर एसएससी के द्वारा जो बताया जाएगा उसमें जो आपका यहाँ पर येलो ऑप्शन से आएगा, ठीक है। ये चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा जो पेपर है वो खुल ही नहीं रहा है, ठीक है। हमारा जो पेपर है, आप जैसे ही नीचे जाओगे, आप यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन क्या था, कैसा क्या था, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या था पता नहीं। ये सही है, क्वेश्चन क्या था पता नहीं। ये सही है, क्वेश्चन क्या था पता नहीं, ठीक है। ये सही है, क्वेश्चन क्या था पता नहीं। तो सॉरी, क्वेश्चन है तो ऑप्शन नहीं, ऑप्शन है तो क्वेश्चन नहीं। यही हो रहा है पूरे सीट में, ठीक है। तो आप लोग के साथ भी क्या है, सेम इशू आ रही है, ठीक है। तो ये मेरी आंसर सीट है। ऐसे मैंने मतलब जैसे ही ओपन हो पाएगी आंसर सीट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। आप वहाँ से देख सकते हो। बट क्या ही क्वेश्चन पूछा है जिसके इतना घटिया सर्वर है इनका कि देखो आप यहाँ पे, जब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन का ये फिगर नहीं आया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है कुछ पता नहीं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिखे तो ऑप्शन नहीं दिखे, ठीक है। यहाँ पे आगे देखोगे तो आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना तो क्वेश्चन है ना तो ऑप्शन है, ना ही क्वेश्चन दिख रहा है ना ही ऑप्शन दिख रहा है। तो क्या ही आदमी रिप्रेजेंटेशन डाले और क्या करे। तो एसएससी को सोचना चाहिए, खुद देखिए आप क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ वीडियोज़ बना दे रहे हैं और ऐसे ही फालतू में चीज़ें वैसी हो रही है तभी वीडियोज़ बन रही हैं। आपको इस पर काम करना चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ झूठी बातें बोल देते हो कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं और इम्प्रूव कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो बहुत ही गलत हो रहा है एसएससी के द्वारा और सारे कैंडिडेट के साथ गलत हो रहा है। और आने वाले सीजीएल में तो और बद से बदतर होगा, ठीक है। ऐसे ही वेंडर इन्होंने चूज कर लिया है। अब बात करते हैं कि मेरा स्कोर क्या है, सो मैं आपको दिखा दूं। तो आप यहाँ पे मेरा स्कोर देख सकते हो, ये रहा मेरा स्कोर। आप यहाँ पे मेरा नाम देख सकते हो। यहाँ पे 8 तारीख की शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी। कैटेगरी मेरा ईडब्ल्यूएस है। अटैम्प्ट मैंने रीजनिंग में कितना किया, 50। सही कितने हुए,
46 क्वेश्चन अभी पूरा ओपन हो जाएगा, तब मुझे पता चल पाएगा कि ये 4 क्वेश्चन जो रॉन्ग थे वो सही हुए हैं रॉन्ग या गलत हुए हैं। तो मार्क्स यहाँ पे मुझे आया 45 मार्क्स। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरल अवेयरनेस यानी जीके मेरा अच्छा नहीं है। मैंने 34 अटैम्प्ट किया, 16 छोड़ा, 22 सही हुए, 12 गलत हुए, 19 नंबर आया। ठीक है, ये इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लेट हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर 100 में से यहाँ पर मेरे 72 सही हुए, 28 रॉन्ग हुए हैं, 65 मार्क्स आया है। तो अगर आप देखोगे तो टोटल मैंने 184 अटैम्प्ट किया था, अटैम्प्ट मैंने अच्छा किया था, जिसमें 140 ही सही हो पाए हैं, 44 गलत हो गए हैं और मार्क्स हमारा सिर्फ और सिर्फ 129 आया है। आपके मार्क्स क्या आए हैं? अब इस मार्क्स में देखो, मैं आप सभी को बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ मैं जो हूँ 27, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैं 28 प्लस हो चुका हूँ, 29 में इंटर कर चुका हूँ, तो मैं सिर्फ ग्रेड सी के लिए एलिजिबल हूँ। और आप सभी को पता है कि ग्रेड सी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो अब मुझे इतना अभी तो आइडिया नहीं लगा है कि क्या ही होगा, बट जब ज़्यादा लोगों के डेटा आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ क्या हो सकता है। बट मेरे मार्क्स यही हैं, अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा वो देखने वाली बात है। तो यहाँ पे आप रैंक मित्रा की तरफ से ये देख सकते हो, उन्होंने कितने कैंडिडेट का भी डेटा दिया है। उन्होंने दिया है 12,036 कैंडिडेट का डेटा, जिसमें आप हर एक 9 शिफ्ट का यहाँ पे है। आप देख सकते हो 180 से ऊपर मार्क्स लाने वाले एक भी कैंडिडेट नहीं हैं। ठीक है, 170 से ऊपर लाने वाले एक भी नहीं, 160 से ऊपर लाने वाले 4 कैंडिडेट हैं, 150 से ऊपर लाने 67, यहाँ पर 45 आपके मार्क्स लाने वाले हैं। यहाँ पे 145 से ऊपर 169 कैंडिडेट हैं, 140 से ऊपर 435 है, ये 12,036 में है। ठीक है, 130-35 से ऊपर 901 है और 130 से ऊपर यहाँ पर 1,636 है। यहाँ पे हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे 125 जो है यहाँ पर आपका 125 से ऊपर मार्क्स लाने वाले 2026 कैंडिडेट हैं। ये सारा डेटा दिया गया है। ठीक है, मेरी कैटेगरी आपको पता है कि EWS है, तो आप देख सकते हो उस अकॉर्डिंग ये मार्क्स हैं इनके। अगर हम एवरेज शिफ्ट स्कोर की बात करें तो देखो यहाँ पे एवरेज शिफ्ट स्कोर अगर 7 तारीख की बात करोगे तो 97 बन रहा है, 97 6 तारीख की बात करोगे तो 99, 7 तारीख की बात करोगे तो 100, यहाँ पे 7 अगस्त की थर्ड शिफ्ट की बात करोगे तो 104, 8 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को करोगे तो 105, 6 अगस्त की जो है यहाँ पर सेकंड शिफ्ट 105, 6 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट 105, 8 अगस्त की सेकंड शिफ्ट जो मेरी वाली थी 111 और 8 अगस्त की थर्ड शिफ्ट जो 113 सबसे लास्ट शिफ्ट थी। यानी कि सबसे ईजियर साइड शिफ्ट जो है वो 8th की थर्ड शिफ्ट है और सबसे हार्डर जो शिफ्ट है वो है आपकी 7th की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, अब इस बार जो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा सो समझो। यहाँ पे आपकी पहली 3 शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो आप देखो कि 6 को, यानी कि पेपर हमारा किस दिन हुआ है, 6 को हुआ है। ठीक है, अब 6 को पेपर हुआ है ना, तो आप देखोगे यहाँ पे 6 की फर्स्ट शिफ्ट, ये सेकंड शिफ्ट है, ये फर्स्ट शिफ्ट है और 6 की थर्ड शिफ्ट ये रही। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इनके मार्क्स कितने आ गए, एक के 105 आ रहे हैं, 105 और यहाँ पे 90 आप मान सकते हो कि 105 210 हो गया और 100 210 और 310 आ गया। तो 310 आ गया ना, तो 310 अब इनका एवरेज निकलेगा परसेंटाइल के बेस पे। अगर आप देखो एवरेज निकालोगे तो आपका कितना आएगा, ये 3 दिया का 30 आएगा। ठीक है, यहाँ पे बचा तो 3 दूना 6 आ जाएगा, तो लगभग 3 एकम 3 यही 3 3 9 आ जाएगा ना। ठीक है, तो 103 के आसपास जो है आपका यहाँ पर एवरेज, मतलब कि जो एवरेज निकला वो है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो, मैं मोटा मोटी आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से आप क्या समझ सकते हो कि ये वाली शिफ्ट जो है 6 तारीख वाली शिफ्ट में एवरेज बना कितना 103। ठीक है, अब देखो जो सबसे आपकी जो कट ऑफ डिसाइड होगी, ठीक है, जैसे कि ईजियर साइड शिफ्ट आपको पता चल पा रहा है कि 8 अगस्त की शिफ्ट है, तो 8 अगस्त की जो शिफ्ट है उसको आप समझो। 8 की यहाँ पर क्या है कि इस शिफ्ट में कितने स्कोर बन रहे हैं 113, इस शिफ्ट में कितने बन रहे हैं 111। ठीक है, तो 224 तो हो गए और 8 की एक और है 105, तो आप इसको 106 मान लो, तो यानी कि 230 और 330 आ गए
अब आपको पता है कि ये 110 एवरेज स्कोर दे दिया, तो 1 सेकंड के लिए आप मान लो कि 110 ऐसा कट ऑफ जाएगा। ऐसा जब सारे एक बच्चे का होगा तब, ये कम बच्चे का है तब, समझ रहे हो ना बात। तो कुछ इस तरह से है कि 110 कट ऑफ गया, तो अब जो नॉर्मलाइजेशन होगा कुछ इस तरह से होगा कि ये जो आपके यहाँ पर हैं ये 8th की 3rd शिफ्ट, इनका जो है 3 नंबर कम होता हुआ दिख रहा है, इनका जो है 1 नंबर कम होता हुआ दिख रहा है। और वहीं पे बात करें तो ये फर्स्ट शिफ्ट वाले को 5 नंबर मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली अगर 7 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात करोगे तो ये आपके जो है यहाँ पर इनको जो है 13 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। इनको जो है आपके यहाँ पर 11 नंबर तक का, इनको 10 नंबर तक का, ठीक है। इसी तरह इनको 6 नंबर तक का ऐसे नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा। इनको 5 नंबर, इनको 5 नंबर, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरह से आपको मिलता हुआ दिखेगा। जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, ऐसा ही नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कट ऑफ है उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। एक बार आप लोग सभी कोई कमेंट कर देना, सारी चीज़ें थोड़ा सा डेटा बढ़ जाता है, फिर मैं एनालाइज करके डालता हूँ कि क्या कट ऑफ जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।